तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 153, जिसमें मैं आपको सप्ताह 27 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में बेटा आप सब जानते हैं क्या होता है। जो भी प्रश्न हम दिवस 1 से लेके 5 तक पढ़ते आए हैं, वो सब प्रश्न मिक्स करके दिवस 6 में दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दिवस 1 से लेके 5 तक जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना याद है। ठीक है, और हमारे पाठ का नाम वही है, पाठ 13 खेत और बाढ़। और वर्कशीट नंबर है आपकी 145। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हम अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम चलते हैं सप्ताह 27 के दिवस 6 पर। देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, ये खाने दिए हैं कुछ, जाली में कुल खानों की संख्या पूछ रहा है। तो बेटा जैसे मैं गिनने को, तो ये आपके खाना है, गिनने को तो हम ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। 20 खाने हैं, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाता है गिनने में, है ना। तो मैंने आपको तरीका बताया था गिनने का, इधर से गिन लो और इधर से गिन लो। इधर से गिनो 1 2 3 4 5, इधर से कितने खाने हैं 5। फिर अब नीचे से ऊपर 1 2 3 4, इधर से 4 हैं। ठीक है, दोनों की क्या करनी है, गुणा। 5 की 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20। ठीक है बेटा, गिनने से अच्छा है कि आप इधर की साइड के खाने गिन लो, ऊपर ऊपर के, और इधर साइड के गिन लो, और दोनों की मिला के गुणा कर दो, तो पूरे जो पैटर्न होता है ना, हमें उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, किस आकृति में अधिक खाने हैं। बेटा यहाँ 2 आकृति बनी है, एक आकृति तो ये रही और एक आकृति ये रही। ठीक है, दोबारा बना देती हूँ थोड़ा साफ से, ये सबको दिखाई दे रही होगी ये आकृति अपनी अपनी किताब में। तो पूछ रहे किस आकृति में अधिक खाने हैं, तो इसमें गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क में कितने खाने हैं बेटा, 12। ख में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ख में 10 खाने हैं। तो बेटा किस आकृति में अधिक खाने हैं, क में। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है आपका, देखिए नीचे 10 गुणा 5 खानों की एक जाली बनी हुई है। 10 गुणा 5 मतलब देखो, इधर से 10 खाने हैं, इधर से 5 है, मतलब टोटल मिला के कितने खाने हैं, 50। ठीक है, इस जाली पर एक मोबाइल रखा है, मोबाइल ने जाली के कितने खानों को ढका है, ये पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, जाली में कुल खानों की संख्या। तो कुल खानों की संख्या तो बेटा मैंने अभी बताई दी आपको, इधर से गिन लो पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। और इधर से गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। दोनों की गुणा कर दो, देखो इसने भी दिया है यहाँ पे 10 गुणा 5, तो 10 पंजे 50। तो पूरे टोटल खाने कितने हैं, ये 50 खाने हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, मोबाइल द्वारा घेरे गए खानों की संख्या। अभी पूछ रहा है मोबाइल ने कितने खानों को घेर रखा है, मोबाइल ने। तो इधर से देख लेते हैं, मोबाइल के 1 2 3 4, इधर से तो 4 खाने घेर रखे हैं इसने, और इधर से 1 2 2 खाने घेर रखे हैं, तो 4 दूनी 8। तो मोबाइल ने कितने खानों को घेर रखा है बेटा, 8 खानों को। ठीक है, चलिए अगले चौथे प्रश्न पर चलते हैं। राजीव के आंगन में बराबर नाप की टाइल्स लगी है, उन टाइल्स पर एक दरी बिछी हुई है, दरी ने कितनी टाइल्स को ढक रखा है। ये क्या है, ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो खाने बने हैं ये वाले, ये क्या है, ये टाइल्स हैं। उन टाइल्स पर एक दरी बिछी है, ये वाली। तो वो क्या पूछ रहा है कि
दरी द्वारा ढकी गई टाइल्स की संख्या। तो दरी कितनी टाइल्स पर बिछी है, तो पहले हम क्या करेंगे, दरी की इधर से लाइन देख लें कितने खानों पर बिछी है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 खानों पर बिछी है। और इधर से बेटा 1 2 3, 3 खानों पर बिछी है। दोनों की गुणा कर दो, 5 3 15, बस। ठीक है, कितना सरल है ना। चलिए आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए खानों की संख्या। तो बेटा माचिस की डिब्बी ये रही है आपकी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम इधर से खानों की संख्या गिन ले, कितनी है, 1 2 3, 3 खानों पे रखी है डिब्बी। फिर इधर से गिन ले, 1 2 3 4, 4 खानों पर रखी है डिब्बी। दोनों की गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 खानों पर डिब्बी रखी है। इसी प्रकार त्रिकोण आकृति द्वारा कितने खानों को घेरा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, पूरा कर लें। अब गिन लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इधर लगा दो 9, मतलब लगभग मिला के 9 खाने घेर रखे हैं त्रिकोण ने। ठीक है, चलिए बेटा प्रश्न 6 पर चलते हैं। हमने इसने बोला है कि आप 10 रुपए के नोट अवे में इस चूड़ी को, कोई 10 रुपए का नोट लेना है आपको, नोट कागज का नोट, सिक्का नहीं लेना है, नोट लेना है। ठीक है, एक 10 का नोट लेना है और एक चूड़ी लेनी है, वो इस पर रखकर बनाना है आपको, और फिर उनके द्वारा घेरे गए खानों की संख्या बतानी है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक 10 रुपए का नोट लिया था, ठीक है, और मैंने उसको इस पर रखा तो इतने सारे खाने घिर गए थे, इतने सारे। तो अभी गिन ले, ये 10 रुपए का नोट है। ठीक है, तो घेरे गए खानों की संख्या लिखनी है। तो बेटा पहले मैं इधर से गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर से तो 14 खाने बैठे मेरे। अब इधर से गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 14 की और 7 की गुणा कर दो, 14 7 98, मतलब 10 रुपए के नोट ने कितने खाने घेर रखे हैं, 98, 98। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 रुपए के नोट द्वारा घेरे गए खानों की संख्या 98। फिर क्या किया, फिर मैंने एक चूड़ी ली और एक चूड़ी से मैंने गोला बनाया। अब इसमें बताना है कि घेरे गए खानों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इन दोनों को मिला के 18, इन दोनों को मिला के 19 20, कुछ समथिंग मिला के 20 खाने घेरे गए हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से बेटा एक 10 रुपए का नोट लेके 10 का नोट बनाना है और एक चूड़ी का लेके साइज इसे चूड़ी बनानी है। ठीक है, और फिर उन्होंने कितने खाने घेर रखे हैं वो आपको यहाँ पे लिख के बताने हैं। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए बेटा ये हम प्रश्न कर चुके हैं पहले ही, है ना, लेकिन इस बार इसने थोड़ा घुमा के दे दिया है, पहेली घर और कुआं। तो चलिए इस पहेली को भी कर लेते हैं। महेश के पास जमीन का टुकड़ा है, उस दिन क्या नाम था, राकेश। दिवस 5 में आज इसने क्या बोला, महेश। महेश के पास क्या बेटे, एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन पर 4 घर हैं, तो ये रहे चारों घर, और बीच में एक कुआं है जो कि ये रहा। इस जमीन को अपने 4 बराबर बच्चों में बांटना है उसको, मतलब सबके हिस्से में एक घर आ जाए और कुआं इस तरीके से आए कि किसी को किसी के रास्ते में से जाना ना पड़े। ठीक है, हर एक को घर मिलना चाहिए, सभी एक दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुएं का उपयोग भी कर लें। क्या आप जमीन को बांटने में मदद करोगे। चलिए भाई, और हर एक हिस्से में अलग अलग रंग भी भरना है, तो देखिए कर सकते हैं हम मदद। हमने जैसे उस दिन की थी ऐसे ही हम आज करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये वाला जो घर का आदमी है ये यहाँ से चला जाएगा ऐसे, ये 3 हिस्सों में, 1 2 3 हिस्सों करके। ठीक है, घर का हिस्सा हो गया, 4 तो है ही। ठीक है, तो ये यहाँ से पानी ले लेगा ऐसे जाके, ये वाला आदमी यहीं से ही पानी ले लेगा, और इसके और हिस्से ये कर दो यहाँ पे, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है, ये वाले घर का आदमी यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाके यहाँ से पानी ले लेगा,
तो इसके घर के भी हो गए 3 हिस्से। ये वाला आदमी तो यहीं से पानी ले लेगा, तो इसके हम हिस्से यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3। ठीक है, तो आज आपने देखा, आज ये उल्टा सतिया बन गया इस तरीके से। उस दिन सीधा बना था ऐसे, है ना, अगर आपने दिवस 5 देखा हो तो समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको कलर भरना है इसमें, जिसका हिस्सा जो है। जैसे कि मैं रेड कलर, मान लो इसमें इसके हिस्से में हम रेड रेड कलर भर देते हैं। इसका ये वाला हिस्सा ये रहा। ठीक है, इसके 3 हिस्से ये रहे रेड कलर के, इस वाले के। ठीक है, कुएं में से पानी ले लिया इसने। फिर हम इस वाला देखो, ये तो यहीं से लेगा कुएं से पानी, तो इसका हिस्सा एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ठीक है, यहाँ से पानी ले लेगा। तीसरा ये वाला यहाँ से पानी ले लेगा। इसके हिस्सों में रंग भर दो पूरे पूरे में। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो यहीं से पानी ले लेगा, इसके हिस्से ये रहे तीनों, उनमें रंग भर दो। ठीक है बेटा, हो गया सबका? चलिए, किसी को कोई परेशानी? सबको पता चल गया कौन कहाँ से पानी भरेगा? ठीक है, ये वाला घर वाला यहाँ से भर लेगा और ये वाला यहाँ से भर लेगा। ये वाला यहाँ से जाके यहाँ से भर लेगा और ये वाला यहाँ से जाके यहाँ से भर लेगा। कोई किसी के घर में नहीं जा रहा है। ठीक है, और सबको खेत के 4-4 हिस्से मिल गए हैं। ठीक है बेटा, मैं एक बार और मिला देती हूँ जिससे आप सब देख लेंगे। ये वाला यहाँ से जाके पानी भर लेगा, ये वाला यहाँ से जाके पानी भर लेगा, ये वाला यहीं से भर लेगा, उसके हिस्से ये रहे, और ये वाला यहीं से भर लेगा तो इसके हिस्से ये रहे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर, विद्यालय का बगीचा। कक्षा 3 और 4 के छात्र ने सोचा कि बगीचे में कुछ पौधे लगाएं। तो बेटा बगीचे में कुछ पौधे लगाने हैं कक्षा 3 और 4 के छात्रों को। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया और नीचे दिए गए चित्र जैसा लगता है। तो देखिए, उन्होंने, ये बगीचा है, उन्होंने 2 बगीचे डिसाइड कर लिए। भाई रास्ता भी तो चाहिए, ये बीच में से इतना तो ये रास्ता हो गया, ये वाला, ये तो रास्ता है। ठीक है, ये तो है बगीचा नंबर 1 और ये है बगीचा नंबर 2। ये एक बगीचा है, ये दूसरा बगीचा है। तो उन्होंने क्या किया, अब इनकी लंबाइयाँ दी गई हैं। ये कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। और ये जो बचा है ये 1 मीटर है। ठीक है, ये कितना है 3 मीटर। अगर ये पूरा ये 1 मीटर है और ये पूरा खींच दिया जाए तो ये 4 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 है तो ये वाला भी 3 ही होगा। ठीक है, और ये नीचे तक 3 और 1 4, मतलब कि ये वाला 4 मीटर है। ठीक है, ये पूछ रहा है दोनों बगीचों में से किस बगीचे का घेरा अधिक है। घेरा मतलब बेटा चारों तरफ की लंबाई जोड़नी है। तो हम दोनों की लंबाई जोड़ लेते हैं। देखो बेटा, अगर ये 5 है, ये वाला घेरा है हमारा बगीचा नंबर 2। पहले हम बगीचे 2 की लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर ये वाली लंबाई 5 है तो ये वाली भी 5 ही होगी। ठीक है, और ये वाली अगर 3 दी है इसने तो ये वाली भी 3 ही होगी। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लें, 5 और 3 8। क्यों चारों तरफ की लंबाइयों को हम जोड़ते हैं तभी तो घेरा बनेगा। क्या पूछा है, किसका घेरा अधिक है? तो जोड़ लो चारों तरफ की लंबाइयों को। ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो बगीचा 2 की लंबाई बेटा कितनी है, कितना घेरा है, 16 मीटर का। ठीक है, ध्यान रहेगा 16 मीटर। दूसरा, अगर बेटा ये 3 मीटर है तो ये वाला भी 3 मीटर होगा बगीचा 1 का। और ये वाला कितना होगा हमारा पूरा, देखो इसके सामने देखो ये आ रहा है, ये 3 है, ये 3 था और ये नीचे तक कितना हो गया, 1 और है, 3 और 1 4, मतलब कि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा। तो इन चारों को जोड़ लें अब हम चारों तरफ का, 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 4 14। तो बगीचा 1 बेटा कितने मीटर का है, 14 मीटर का।
और बगीचा 2 कितना घेरा की लंबाई है उसकी 16 मीटर। तो ज़्यादा किसकी है, बगीचे 2 की। तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों बगीचों में से किस बगीचे का घेरा अधिक है, बगीचा 2। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 पर चलते हैं। अपनी कक्षा कक्ष में रखी मेज को देखो और सोचो उस पर कितनी गणित की किताब रखी जा सकती हैं। याद रहे किताबें एक दूसरे के ऊपर ना हो। अब अपनी आप क्लास में जाओगे, जो मेज है ना उस पर किताब रख के देखना कितनी किताब बन जाएंगी। तो मेरे हिसाब से समथिंग 12 किताब बन जाएंगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आपके अनुमान में और किताबों की संख्या में कितना अंतर है। तो बेटा आपने सोचा कि 10 किताब बनेंगी, लेकिन किताब बन गई 12। तो कितने का अंतर हो गया, 2 किताबों का अंतर। ठीक है, जैसे ऐसे मैंने अपने हिसाब से किया, मुझे लगा कि 10 किताब बनेंगी, लेकिन किताबें बन गई 12। तो 2 किताब का फर्क हो गया ना, तो कितने का अंतर हुआ, 2 किताबों का। ठीक है, चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर बेटा आपको कोई भी समस्या है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।